नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शराब पिलाकर एक लड़की के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आने के बाद अहियापुर इलाके में भारी आक्रोश। अब तक नहीं हो सकी है आरोपितों की गिरफ्तारी। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेसियों ने इसे बताया बीजेपी की साजिश। देश भर में जताया विरोध। और ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने सैकड़ों मोबाइल और बाइक को किया बरामद। पीड़ितों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। घटना के बाद से मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है। जानकारी के मुताबिक लड़की नशे में 24 घंटे डैचा के खेत में बेहोश पड़ी रही। होश आने के बाद गुरुवार की दोपहर वह रोते हुए घर पहुंची और अपने दादा को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। लड़की ने बताया कि गांव का धर्मेंद्र नामक युवक बुधवार को करीब 3 बजे उसे बुलाकर खेत में ले गया। उसके पास शराब का एक बड़ा वाला बोतल भी था। लड़की ने उसे जबरन शराब पिलाई। जब वह बेहोशी की स्थिति में पहुंच गई तो धर्मेंद्र ने अन्य साथियों को बुला लिया और सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। इधर परिवार वाले बुधवार की शाम से लड़की को खोजते रहे। गुरुवार को घर पहुंचकर जब लड़की ने घटना की जानकारी दी तो उसके दादा आरोपित के घर शिकायत लेकर गए। शुक्रवार को अहियापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की का मेडिकल करवाया। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि सभी आरोपितों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला का कांड प्रतिवेदित हुआ है। उसमें एक नामजद के ऊपर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उस महिला का 164 का बयान और उनका चिकित्सीय जांच वगैरह कराया जा रहा है। शराब पिलाने की सर बात आ रही है, शराब पिला के दुष्कर्म किया गया। देखिए, प्राथमिकी में 4 तरह का आरोप लगाया जा रहा है। हर एक पहलू पर जांच और अनुसंधान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अब मोबाइल और बाइक चोरी होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे बरामद कर लेगी। इसके लिए बिहार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक पुलिस सैकड़ों मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंप चुकी है। बिहार पुलिस मोबाइल फोन सौंप कर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान की सफलता से पुलिस मुख्यालय उत्साहित है। बड़ी तादाद में मोबाइल वारदात किए जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए 70 लोगों के चोरी एवं लूटे हुए मोबाइल फोन को अपराधियों से बरामद कर पीड़ितों को लौटाया है। इसके साथ ही 6 गायब बाइक भी बरामद कर सौंप दिया। हमारे सहयोगी आमिर ने इस अभियान का जायजा लिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मुजफ्फरपुर वासियों को खोया हुआ मोबाइल वापस दिया जा रहा है। इस वक्त वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एसएसपी राकेश कुमार सिटी एसपी के द्वारा और जो डीआईयू की टीम है उनके द्वारा मोबाइल का वितरण, जो खोया हुआ मोबाइल है उसका वितरण किया जा रहा है। और ये मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल लेकर लोग काफ़ी खुश है। लगभग 70 से ज़्यादा फ़ोन जो है आज रिकवर करके दिया गया है लोगों के बीच और लोग इसे पाकर काफ़ी खुश है। जिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल कभी रिकवर हो पाएगी, वो काम मुजफ्फरपुर पुलिस ने कर दिखाया है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई एक बार फिर से। एसएसपी राकेश कुमार देख सकते हैं लगातार मोबाइल वितरण कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पे मुस्कान है वो देखने को मिल रहा है इस ऑपरेशन के तहत। और पुलिस की लगातार टीम जो मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जो मोबाइल गायब हुई है उस मोबाइल को इन पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा आज दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं।
लोगों को घर से बुलाकर सूचना देकर मोबाइल आज देखिए तस्वीरें में दिया जा रहा है और मुस्कान है चेहरे पे, देख सकते हैं। और ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। एसएसपी राकेश कुमार है, खुद उनसे हम बात करेंगे। सर, लोगों के चेहरे पे मुस्कान डाल दिया। नहीं, हम लोगों का प्रयास था कि जिनके मोबाइल भी चोरी हो गए हैं, खो गए हैं, गुमशुदा हैं, उनको एक अभियान के तहत वापस किया जाए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान इसके लिए चलाया जा रहा था और उसी के अंतर्गत आज 70 लोगों के मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 लोगों की मोटरसाइकिल भी हैं जिनको हम लोग आज वापस कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि ये ऑपरेशन, ये अभियान हर माह चलता रहे और हम लोगों का कोशिश होगा कि अधिकतम से अधिकतम लोगों के मोबाइलों को वापस कर सकें। आज कितने मोबाइल तक दे रहे हैं? आज 70 लोगों के मोबाइल, 70 मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। जिन लोगों का मोबाइल भी उनके लिए क्या मैसेज होगा, कोई नंबर वगैरह? हम लोग एक नंबर आज जारी कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से उस नंबर को प्रसारित भी करेंगे। व्यक्ति चाहेंगे तो उस नंबर पे एक आवेदन लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं और थाने में भी जाके सनहा दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि थाना नहीं जाना चाह रहे हैं या समय नहीं है तो उस नंबर पे एक आवेदन लिख के व्हाट्सएप कर लें। हम लोग ऐसे आवेदनों को संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे उनके भी मोबाइल खोजने का और यहाँ बुलाकर उनको वापस करेंगे। जिन लोगों का मोबाइल छीन लिया गया है या हुआ है तो उनके लिए भी क्या FIR? उनके लिए FIR दर्ज किया जाता है जिसमें मोबाइल लूटा या छीना गया है और चूंकि ऐसे मोबाइल जब जब्त किए जाते हैं तो उनको माननीय न्यायालय से अनुमति लेके हम लोग अलग से एक दिन कार्यक्रम चला के उनको वितरित करेंगे। लोगों का फीडबैक कैसा है? अभी तो लोग संतुष्ट हैं और फीडबैक आप लोगों के माध्यम से ही पता लग पाएगा और लोग क्या अपेक्षाएं हैं हम लोग कोशिश करेंगे उनको पूरा करने की। जिन लोगों का फोन गुम है उनके मन में सर एक सवाल जरूर है कि आखिर में सर चोरी किसने किया था, उन सवालों का सर जवाब कैसे? बिल्कुल, उन लोगों को अगर वो लोग जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ से रिकवर किया, कैसे रिकवर किया, क्योंकि जो भी मोबाइल खोए हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे थे तभी हम लोगों ने रिकवर किए हैं। तो हम उनको 1 to 1 बताएंगे भी कि उनका मोबाइल कहाँ खो गया था, किसके पास था, वो बताएंगे। थैंक यू सर। एसएसपी राकेश कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगे भी ये ऑपरेशन मुस्कान जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल आज 70 से ज़्यादा मोबाइल रिकवर कर आम लोगों के बीच वितरण किया गया है। जो लोग हैं यहाँ पे उनसे ही बात करते हैं। फोन मिला है आपका मैडम? फोन मिला है? साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। हाँ, मिल चुका है। इधर देखिए, काफी अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं था लेकिन मिल गया तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत जरूरत भी था। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर। ये हमारे 2 महीना के बाद मोबाइल प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा सर। ये गुम हो गया था, हमको पता नहीं चला सर। किस थाने से? कांटी थाने से है सर। पन्हा वगैरह करवाए थे? जी सर। आपका भी गुम हो गया? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, मेरा फ़ोन मिल गया है। एक्चुअली हमारा तो उम्मीद ही छूट चुका था कि हमको ये फ़ोन दोबारा भी मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस को वेरी वेरी थैंक यू, हमको ये फ़ोन देने का। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं। और कहाँ से गुम हुआ था मोबाइल आपका? मोबाइल बोचहा प्रखंड के अंतर्गत मैदापुर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी राय। मैं ब्लॉक से मीटिंग से ही लौट रहा था कि कहीं रास्ते में गिर गई। उम्मीद थी आपको? उम्मीद नहीं थी। यह जो सिस्टम माननीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन के संजय से जो हो रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इस तरह का जो पब्लिक लोग में छीना झपटी का जो लोग शिकार बने हुए हैं, बहुत सारे घटनाएं हो रही है छीना झपटी के। खुश है ना आप आज? जी, बहुत खुश है। और ऐसा अगर सिस्टम कुछ दिन लागू रहे तो डर के मारे। और मैडम एक सेकंड, कैसा लग रहा है ऑपरेशन मुस्कान के तहत फोन मिला है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये मिलेगा। हम तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा मोबाइल मिलेगा। फिर उसमें से कॉल आया तो फिर मैं RDS कॉलेज एग्जाम देने गई थी। उसी टाइम पता नहीं गिर गया कि खो गया। उसी टाइम फिर नहीं मिल पाया। कॉल करने के बाद से फ़ोन ऑफ आने लगा। फिर मैं वो कंप्लेन करेंगे मुजफ्फरपुर पुलिस को? बहुत अच्छा सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मुस्कान आ गया? जी सर। तो नहीं थी? नहीं, उम्मीद नहीं थी सर। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी। जो इनका भी फ़ोन RDS कॉलेज के पास से गुम हो गया था और इन्होंने फ़ोन पाकर आज काफ़ी खुश है। इनके चेहरे पे मुस्कान है और ये SSP का कहना है कि ये ऑपरेशन मुस्कान आगे भी जारी रहेगा। जिन लोगों का बाइक और फ़ोन गुम हुआ है उनको खोजकर पुलिस की टीम खोजेगी और खोजकर घर से बुलाकर उन्हें वितरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड ग्राउंड में शुक्रवार को समस्तीपुर, गोपालगंज, वैशाली और रोहतास जिले के 133 गृह रक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण के बाद पारण परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा मुख्यालय चंदन कुमार कुशवाहा मौजूद रहे। होमगार्ड जवानों ने काफी कम समय में ही परेड की तैयारी कर शानदार प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम खुली जीप में मुख्य अतिथि ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। जवानों ने मंच के सामने से मार्च पास्ट किया, जिसकी सलामी समारोह के मुख्य अतिथि ने ली। जवानों का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया। होमगार्ड कमांडेंट त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि 133 जवानों में 109 पुरुष और 24 महिला जवान पारण परेड में शामिल रहे। मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र का तृतीय पारण परेड का जत्था था और ये 4 महीना का हमारे जो गृहरक्षक अभी नामांकित हो रहे हैं, बहाल हो रहे हैं, उनको 120 दिन का प्रशिक्षण, जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो मुख्यालय द्वारा निर्धारित है, वो 120 दिन का प्रशिक्षण इनको दिया गया है। 15 मार्च से इनका बैच आया हुआ था और 12 जुलाई को इनका 120 दिन पूरा हो रहा है। उसी क्रम में आज इनका पारण परेड हुआ है और पारण परेड के क्रम में हमारे मुख्य अतिथि थे श्री चंदन कुशवाहा सर, जो भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं, और उन्हीं के अध्यक्षता में आज हमारा पारण परेड जो है सो। कितने जिले के गृह रक्षक शामिल? इसमें 4 जिले के गृह रक्षक थे और इसमें मोतिहारी क्या कहते हैं कि समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज और 1 जिले के और गृह रक्षक थे रोहतास। टोटल 133 गृह रक्षक थे, 24 महिला थी और 109 जो है सो पुरुष थे। हाँ, हम जो है सो हमारा विभाग इस मामले में काफ़ी अब सजग है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक और अच्छे से अधिक संख्याओं में गृहरक्षकों का नामांकन हो और गुणवत्तापूर्ण उनका प्रशिक्षण हो, क्योंकि अब तक हम 303 पे रुके हुए थे, लेकिन अब छोटे हथियार और बड़े हथियार जैसे SLR, इंसास, ये भी हमारे विभाग में आ गए हैं। छोटे हथियारों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ साथ फायर फाइटिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और अन्य बहुत सारे जो टेक्निकल जो हमारे जीवन में हमें आगे आके चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों का जो है प्रशिक्षण में समावेशन किया गया है। अब इन स्पेशलाइज्ड प्रशिक्षण देने के लिए मेरे पास बिहार की रक्षा वाहिनी के पदाधिकारी कर्मी के अलावा स्पेशल बटालियन के प्रशिक्षक हैं, साथ साथ भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर को बिहार सरकार द्वारा नियोजित करके रखा गया है। उनके द्वारा स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है, वो इसी कैंप में रहते हैं और उनके द्वारा अनवरत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार बिहार पुलिस और भारतीय सेना दोनों का सम्मिश्रण का प्रशिक्षण जो है हमारे कैंप में दिया जाता है। मुजफ्फरपुर रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 14 स्कूल के 350 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में 255 और महिला वर्ग में 100 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। जिला कुश्ती संघ के सचिव दिलमोहन झा ने बताया कि जिले में यह पहली रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है। उन्होंने बताया कि यहां जीतने वाले पहलवानों को स्टेट लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये अंतर विद्यालय सह जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर के कुल 14 स्कूल के 354 खिलाड़ी भाग लिए हैं, जिसमें बॉयज़ कैटेगरी में 255 और गर्ल्स कैटेगरी में 100 से ऊपर खिलाड़ी भाग ले रही हैं। यह मुजफ्फरपुर में पहली बार हो रहा है जो 300 से अधिक खिलाड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज करनौल चतुर्भुज गांव में शुक्रवार को खेलने के दौरान बाया नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। उसकी पहचान गांव के ही मनोज महतो के 3 वर्षीय पुत्र अहम कुमार के रूप में हुई है। परिजन उसे CSC लेकर भी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जमादार राम मोहन गहलोत मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त हम साहेबगंज CHC में मौजूद हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी राम मोहन गहलोत मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे।
बताइए सर, कैसे क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली कि से एक बच्चा हॉस्पिटल में आया हुआ है जो कि पानी में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई है। जब हम यहाँ पे आए तो देखे कि से वो बेड पर लेटा हुआ है, जिसका कान और नाक से पानी बह रहा है। तो उसका परिजन लोग बताए कि से बच्चा लोग खेल रहा था, बगल में नदी है जिसमें कि वो फिसल करके गिर गया और उसकी मृत्यु पानी में डूब करके हो गई है। उसका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना दिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम एहम कुमार उर्फ अंकुश कुमार है। उम्र करीब 3.5 साल है। कर्नल चतुर्भुज का है? हाँ, ग्राम करनौल चतुर्भुज का है। ये वार्ड पार्षद पद भी है, आइए इनसे हम बात करेंगे। बताइए कैसे क्या हुआ? अभी अचानक हमको खबर आया तो जानकारी जिसमें लिए हैं कि बच्चे खेल रहे थे, जिसमें बच्चा ढुलक गए नदी में। नदी किनारा ही घर है उनका, इसे ढुलक गया। तो उसमें बाद में पता चला तो देखा लोग तो मृत यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए हैं लोग, तो डॉक्टर साहब यहाँ मृत घोषित कर दिए। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम हुआ राजेश शाह, 24 नंबर वार्ड पार्षद पति। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया? कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, DN न्यूज, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। मौसम के रूठने के कारण मुजफ्फरपुर में धान की खेती बेपटरी हो गई है। जिले में अब तक मात्र 15% ही रोपनी हुई है, जबकि आसपास के जिलों में करीब 4 गुना अधिक रोपनी हो चुकी है। बीते 2 दिनों की बारिश से खेतों में नमी जरूर आ गई, लेकिन रोपनी के लिए खेत में पानी नहीं है। ऐसे में नर्सरी तैयार होने के बाद भी किसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। किसान उमेश कुमार ने बताया कि पैसे खर्च कर पंप से सिंचाई के बाद उनका बीज तैयार है, लेकिन अचानक से मानसून के थम जाने से रोपनी नहीं कर सके हैं। बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। दूसरी ओर इलाके में जुलाई के अंत तक धान रोपनी होती है। ऐसे में उम्मीद बनी हुई है। मानसूनी हवा और बारिश होने के बाद पिछले 4 दिनों में मौसम का मिजाज बदल गया है। किसान और आम लोग बारिश के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। धान रोपनी पिछात हो रहा है, पानी नहीं हुआ है। इसमें बहुत लेट हो गया है। हाँ, लेट हो गया इस समय। हाँ, कारण क्या है? सुखाड़ को जब पानी नहीं हो रहा है, इसी के कारण हो। तो क्या करना पड़ रहा है आप लोगों को? मशीन से पानी पटा रहे हैं और रोप रहे हैं। क्या लग रहा है कि फसल इस बार सही होगा? कोई उम्मीद नहीं है सही होगा या नहीं होगा। कितना खर्च आ रहा है इसमें? खर्चा तो आ रहा है बहुत। ऐसे में किसानों को किस तरह से बुआई करनी चाहिए जिससे कि वो 15 दिन जो लेट हुआ है उसे पकड़ सकें? देखिए, धान की हमारी पद्धतियां हैं। सीधी बुआई की पद्धति है, जिसमें 2 इसमें तरीका है। एक तो शुष्क सीधी बुआई और है गीली सीधी बुआई। शुष्क सीधी बुआई में हम अपनी ज़मीन तैयार भी करते हैं और 0 टिलेज के मशीन से इसमें खाद और बीज के लिए 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। उस कंपार्टमेंट में खाद है और बीज डाल देते हैं और 0 टिलेज मशीन जो है खेत में बुआई कर देती है, जिससे हमारा श्रम और संसाधन के जो है वो भी बचता है। 25 से 30% पानी का जो आवश्यकता होती है धान को, वो भी हमारा जो जितनी आवश्यकता है उसकी 25 से 30% हम बचत भी कर लेते हैं। दूसरा है कि इसमें हमारी जो धान है वो 15 से 20 दिन पहले, जो रोपनी विधि में हम धान लगाते हैं उससे 15 से 20 दिन पहले ये हमारा धान तैयार हो जाता है। इसमें हम जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की जो वैरायटी है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जिनकी जो शुरुआती दौर में जिनका बढ़वार ज़्यादा होता है वैसी वैरायटी को हम इसमें प्रमोट करते हैं। दूसरा है गीली सीधी बुआई। गीली सीधी बुआई में जिस तरह से रोपनी के लिए खेत को कदवा करके तैयार किया जाता है, उसी तरह हम खेत को तैयार करते हैं और ड्रम सीडर के माध्यम से हम इस बुआई को संपन्न करते हैं। इस बुआई में क्या होता है, बीज का पहले भिंगा के इसको अंकुरण करा लेना ज़्यादा श्रेयस्कर है, और अंकुरित बीज को ड्रम सीडर में रख के और उसको हम सीधी बुआई करते हैं, गीली सीधी बुआई करते हैं। तो ये 2 तरीका है, शुष्क सीधी बुआई और गीली सीधी बुआई। ये 2 तरीक़ों को अगर हम अपना लें तो ये 15 से जो 20 दिन हमारा जो मानसून में विलम्ब हुआ है उसकी हम क्षतिपूर्ति बहुत हद तक कर सकते हैं, और किसान अपने धान को जो है उपजा सकते हैं समय के साथ। और रबी मौसम में भी हम किसान जो है वो पीछे नहीं होंगे, उनकी भी समय पर बुआई हो जाएगी। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले बजट सत्र के दौरान अडानी प्रकरण पर जोरदार आवाज उठाई थी। ऐसे सवाल से बचने के लिए कर्नाटक के एक मामले को गुजरात में उठाकर मानहानि के अब तक के अधिकतम सजा सुनवाया, ताकि उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाए।
जिला प्रवक्ता समीर कुमार, कौशल किशोर चौधरी, सविता श्रीवास्तव, पंडित मधुसूदन झा, कुणाल सहाय, रितेश कुमार सिन्हा, जावेद खां, गोपाल मिश्रा, विक्की चौधरी, मुजक्किर रहमान, मोहन सिंह, मोहम्मद गुड्डू, प्रभात चंद्र, चंद्रशेखर सिंह ने भी विरोध जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सूरत हाई कोर्ट के द्वारा जो अपील में हमारे पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे, तो न्यायालय उनके अपील को खारिज करते हुए उनके 2 साल की सज़ा बरकरार दी है। हम न्यायालय पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन हम भाजपा सरकार पर बोलना चाहते हैं, केंद्र सरकार पर बोलना चाहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में होता रहता है, कोई 2 साल की सज़ा और यह संसदीय सदस्यता समाप्त, यह साजिशतन, यह राजनीति इस देश में विपक्ष की आवाज़ को बंद करने की एक राजनीति चली है। और यह उस समय से राजनीति हो रही है जब हमारे नेता सांसद में अडानी के खिलाफ जो पूछते हैं कि भाई यह हिंडनबर्ग का जो है और यह जो पैसा है कहाँ से आया, यह पैसा कहाँ से आया, और जवाब देना पड़ता है। और एक साजिशतन केस को खुलवा दिया जाता है, जिस केस को रुकवा दिया गया था याचिकाकर्ता के द्वारा, और एक ही महीना में उनको कन्विक्ट करा दिया जाता है। हम भाजपा सरकार को यही कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार, अब आने वाला समय आपका ख़त्म है। यह झांकी आपको कर्नाटक मिल गया है, अभी हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान बाकी है। सारा जगह जो है कांग्रेस मय होने जा रहा है। राहुल गांधी भी संघर्ष करेंगे और आगे चलेंगे। देश की तरह कांग्रेस पार्टी जिस तरह आज़ादी कराई है, उसी तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और देश के लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बदलने का काम करेगी। जनता इस बार सोच ली है, विचार ली है, और देखे हैं आप हिमाचल में श्रावणी मेला में विधि और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 800 मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक पुलिस जवान और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अलग अलग जगहों पर की गई है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को डीएन हाई स्कूल में बैठक की। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि शनिवार से लेकर सोमवार तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शनिवार से सोमवार तक ट्रैफिक में व्यापक बदलाव भी किया गया है, लेकिन इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी दिए गए हैं। इसके अलावा 14 जगहों पर वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है। जगह जगह सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ब्लू पैंट और सफ़ेद रंग की शर्ट या ब्लैक पैंट और आसमानी रंग का शर्ट पहनने का निर्देश दिया गया है, जिससे पहचान करने में आसानी हो। हम लोग यहाँ पर जो उद्घाटन हो रहा है वो संडे को उद्घाटन होगा, और संडे के उद्घाटन के पश्चात जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार मलमास होने की वजह से 8 सोमवारी पड़ रही है, जिसमें श्रद्धालु कांवड़ियागंज पहलेजा घाट से जल लेकर के यहाँ बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलार्पण करेंगे। तो उसको लेकर के तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, और जो हमारी ज़िले की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर हम लोगों ने मंदिर तक विभिन्न कैंप्स स्थापित किए हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त भीड़ के नियंत्रण के लिए, भीड़ के सुगम प्रवेश और निकास के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और रामदयालु सिंह कॉलेज, जिला स्कूल, डीएन हाई स्कूल, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट फोर्स हमारे डिप्यूट हुए हैं उनके द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा। आज उसी को लेकर के हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट्स का हम लोगों ने जॉइंटली ब्रीफिंग किया, जिसमें हम लोगों ने उनको सभी व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सफलतम रूप में ये मेला संपूर्ण होगा। इस बार सर कांवड़ियों को पिछली बार की तरह क्या वही व्यवस्था या कुछ विशेष व्यवस्था है? देखिए, जो
कांवड़ियागण होते हैं तो उसमें दो तरह के कांवड़िया एक माना जा सकता है। एक तो वैसे कांवड़िया हैं जो कि पहलेजा घाट से जल लेने के पश्चात लगातार दौड़ कर आते हैं, जिनको डाक बम के रूप में कहते हैं। तो उनको जिला प्रशासन की तरफ से अलग से एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी और उनके प्रवेश को सुगम बनाने की व्यवस्था रहेगी। तो हर एक लेवल पर, और जो दूसरे कांवड़ियाँ हैं उन्हें भी तमाम सुख सुविधाओं का उनका भी ध्यान रखा गया है। और आरडीएस कॉलेज में हम लोगों ने टेंट सिटी का निर्माण कराया है, जिसमें रहने की व्यवस्था काफ़ी बेहतर कराई गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई। उसमें महिला पुलिस बल भी है और पुरुष बल भी है। हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हम लोग करें। इसके अलावा जहां सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है वह कार्य भी पुलिस करेगी, क्राउड को मैनेजमेंट करने का भी पुलिस कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य आवश्यकता पड़ेगी उसमें पुलिस अपना सहयोग करेगी। अब लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस 2 माह चलने वाले इस आयोजन में बड़े अच्छे से आप लोग मेहनत करके इसको सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। और सामाजिक तत्वों पर कैसे नजर रखी जाएगी? उसके लिए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरा जो हम लोग का टाउन एरिया है वो सीसीटीवी से कवरेज है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसके माध्यम से हम लोग लगातार निगाह रखेंगे। जो हम लोगों का कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे जारी रहेगा, उसमें हम लोग सीसीटीवी की फुटेज को भी लगातार चेक करते रहेंगे और पूरे शहरी क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जिससे इन सबकी रोकथाम की जाएगी। समस्त शिव भक्त संगठन ने अर्घा के माध्यम से बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक कराए जाने का विरोध करते हुए नाराजगी जताई है। शिव भक्तों ने सभा का आयोजन कर मंदिर प्रबंधक से मांग की है कि जो भक्त सावन के महीने में पहलेजा घाट से जलबोझी कर गरीबनाथ मंदिर में जल अर्पण करने आते हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही इस दौरान जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका निराकरण भी प्रशासनिक स्तर पर किया जाए। बता दें कि सावन महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िया जल लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जल अर्पण करने पहुंचते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के सहयोग से मंदिर के बाहर अर्घा लगाया जाता है। इसी अर्घा में कांवड़िया जल अर्पण करते हैं। आज की जो यह जन आक्रोश सभा है जो बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण के गेट पर किया जा रहा है, इसका मुख्य मांग मात्र इतना ही है, जो बरसों से मांग बार बार की जा रही है कि जो लाखों की संख्या में कांवड़िया पहलेजा घाट से जल बोझ कर आते हैं और बाबा गरीबनाथ धाम का दर्शन उपरांत जलार्पण करने की सोच रखते हैं, मनसा रखते हैं, वह मनसा पर हमेशा पानी फेर देती है यह जिला प्रशासन। इसलिए इस बार मांग की जा रही है जिला प्रशासन से कि आप अर्घा जो लगा रहे हैं वह सड़क पर न लगाएं बल्कि मंदिर प्रांगण के अंदर में लगाएं। और एक बात और जिला प्रशासन से मांग की जाती है कि नागरिक सुरक्षा गारंटी के तहत आपको ही तमाम आए हुए शिव भक्तों की जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी निदान करने की जिम्मेवारी अगर किसी के पास है तो वह जिला प्रशासन के पास है। इसलिए मैं मंदिर प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वह जिला प्रशासन से सामंजस्य रखते हुए जिला प्रशासन के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से शिव भक्तों को मंदिर प्रांगण में जलार्पण करने का व्यवस्था करें। यही हमारी मांग है। अवरोध कौन बन रहा है इसमें जो अवरोध बन रहा है वह गैर जिम्मेवार जिला प्रशासन के वे पदाधिकारी बन रहे हैं जो आकर ये कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मंदिर प्रशासन ले कि अगर मंदिर प्रांगण में होता है जलार्पण तो किसी तरीके की अगर अव्यवस्था होती है तो उसकी जिम्मेवारी मंदिर प्रशासन ले। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब नागरिक सुरक्षा की गारंटी की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है तो यहाँ आए हुए शिव भक्तों की जिम्मेवारी क्या जिला प्रशासन की नहीं है? क्या शिव भक्त नागरिक नहीं है? शिव भक्त कोई विदेश से आते हैं? ये वही शिव भक्त हैं जो भारतीय नागरिक हैं और हमारा संविधान में यह पहला अधिकार है हमें नागरिक सुरक्षा की गारंटी की। तो ये जिला प्रशासन के वे अधिकारी या बोलकर जो पल्ला झाड़ते हैं, इस बात से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको ही सुरक्षा की पूर्ण गारंटी रखनी होगी और इस मंदिर प्रांगण में ही अर्घा की व्यवस्था करनी होगी। यही हमारा मांग है। मुजफ्फरपुर के NH 28 चांदनी चौक MIT सब पोस्ट ऑफिस ब्रह्मपुरा के पास शुक्रवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल राज इंटरप्राइजेस का शुभारंभ हुआ। बोचहा के विधायक अमर पासवान ने फीता काट कर शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर शोरूम के प्रोप्राइटर वरीय अधिवक्ता विजय राज, उनके पुत्र अमृत राज शानू, पूर्व पार्षद राजा विनीत, नगर विधायक के भाई रंजीत चौधरी, पंकज चौधरी,
श्याम चौधरी सहित शहर के कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजयराज के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया। राज इंटरप्राइजेज में इलेक्ट्रिक वाहन, स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा उपलब्ध है। प्रोप्राइटर विजयराज ने बताया कि ग्राहकों की मांग पर अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने जहां इन गाड़ियों की खासियत बताई, वहीं विधायक अमर पासवान ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही है, इसका लाभ शहरवासी जरूर उठाए। मुजफ्फरपुर शहर के चांदनी चौक पर राज इंटरप्राइजेज के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम का उद्घाटन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोटरसाइकिल और ई रिक्शा भी तत्काल में उपलब्ध है। ग्राहकों के मांग पर और सारी ज़रूरत की ई व्हीकल्स उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूटी एवं ई रिक्शा में दो तरह की बैटरी चालू है, एक लीड और दूसरा लिथियम। लीड बैटरी की गारंटी 1 साल की होती है और लिथियम बैटरी की गारंटी 3 साल की होती है। आज इस राज इंटरप्राइजेज के उद्घाटन समारोह में बुचाह के विधायक श्री अमर पासवान जी पधार कर हम लोगों को कृतार्थ किए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एवरेज का क्या है गाड़ी सबका, एवरेज क्या है? स्कूटी जो भी लीड बैटरी के साथ मिलेगी उसका एवरेज मैक्सिमम 4 घंटे फुल चार्ज करने के बाद 60 से 70 किलोमीटर तक चलती है। अगर वह लिथियम बैटरी से प्रोवाइड होती है तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के। क्या कुछ आज चांदनी चौक स्थित राज इंटरप्राइजेज, जिनके प्रोप्राइटर हमारे विजयराज जी अधिवक्ता और उनके लड़के अमृत राज जी हैं, और बहुत ही अच्छा एक आउटलेट खुला है इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स का। और मैं इन लोग को, तमाम लोगों को, इनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे शहरवासी को अवगत करवाना चाहता हूं कि एक चांदनी चौक में आउटलेट खुला है जो कि आज के परिदृश्य में बिल्कुल एक वरदान साबित होगा। और इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोग लीजिए एक किफ़ायती दाम में, आपको पेट्रोल का झंझट नहीं, आपके माइलेज के ऊपर आपको पूर्ण रूप से एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, चाहे आपको टेम्पूज़ हैं, वो सभी चीज़ आपको डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पे आउटलेट खुला है। आप लोग इस प्रस्थान में आइए और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसका लुत्फ़ उठाइए और कम किफ़ायती दाम में आपको बेहतर विकल्प आपको मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड स्थित दाता कंबल शाह मजार के ठीक सामने शुक्रवार को जिशान कुर्ता कलेक्शन शोरूम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काटकर कुर्ता कलेक्शन का उद्घाटन किया। इस मौके पर समाज सेवी तनवीर आलम, सदाकत हुसैन, वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिशान कुर्ता कलेक्शन का पहला ब्रांच सीतामढ़ी में है। शॉप के प्रोप्राइटर सैयद जिशान अली ने बताया कि लोगों का प्यार मिलने के बाद उन्होंने यह दूसरी शॉप जिशान कुर्ता कलेक्शन खोला है, जहां सबसे कम दामों में कुर्ता पजामा, पार्टी वेयर कुर्ता, सूट एवं शेरवानी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। देखिए, जमाना बदला है, कुर्ता पैजामा का ज़माना आ गया है, फुल पैंट वगैरह लोग त्याग रहा है और उसका अच्छा जो है सो अभी खुला है। समझिए ना, क्या नाम है भाई? जिशान कुर्ता कलेक्शन। देखिए, जिशान कुर्ता कलेक्शन इतना बढ़िया सब लगा हुआ है। अब हम लोगों को भी रेडीमेड ले लेना है, सिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना। रेडीमेड ही लेना है। अब रेडीमेड तुरंत बना तुरंत पहने, सबसे कम दाम में, सबसे कम दाम में सब डिजाइन का मिलवे करेगा। और सीने वाला जो है यहाँ कारीगर का जीविका चलेगा, लड़का का विकास होगा। तो शहर में सबसे कम दाम का कुर्ता उपलब्ध बाबा के सामने है, इसलिए और इसका विकास होना स्वाभाविक है। कुर्ता पैजामा शेरवानी कोट पैंट स्पेशलिस्ट जिशान कुर्ता कलेक्शन, दाता कम्बल शाह मजार के सामने, शुक्ला रोड, मुजफ्फरपुर, इन फ्रंट ऑफ कम्बल शाह मजार। इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी के हाथों से हुआ है। क्या क्या है वैरायटी इसमें आपके शॉप में? कुर्ता और पैजामा का ऑल वैरायटी, सिल्क का कुर्ता, कॉटन कुर्ता, पार्टी वियर कुर्ता, बंडी सेट वाला कुर्ता, कोट पैंट स्पेशलिस्ट, शेरवानी स्पेशलिस्ट।
लगन उगन के मौके पर लोग खरीदारी करना चाहे तो किस जगह पर आएंगे, लोकेशन बताइए। एकदम कम्बल शाह बाजार के सामने, इन फ्रंट ऑफ जाता है कम्बल शाह बाजार, मुजफ्फरपुर, शुक्ला रोड में। शुक्ला रोड। अच्छा, और आपका शॉप पहले से भी है? पहले से मेरा एक नामी प्रतिष्ठान है सीतामढ़ी में, जो वहाँ का गौरवनीय प्रतिष्ठान है, जीशान कुर्ता कलेक्शन, कारगिल चौक, अंडर प्रभात खबर ऑफिस के नीचे, सीतामढ़ी। अभी क्या ऑफर वगैरह दे रहे हैं शुभारंभ में? मेरे हमेशा ऑफर ही ऑफर रहता है, क्योंकि मेरा जो ये मार्केट है ये मेरा खुद का है, तो कोई रेंट वगैरह हमें देना ही नहीं है। तो हम मार्केट से 50% पे, यानी अगर जो कुर्ता मार्केट में 1000 रुपये में बिक रहा है, हमारे यहाँ 500 में आप ले सकते हैं। शेरवानी जो 10,000 का है वो यहाँ 5000 में मिल जाएगा आपको। 5000 में मिल जाएगा जी, इतना कम दामों में? क्योंकि मेरा अपना मार्केट है, कोई रेंट वगैरह देना ही नहीं है हमें, इस कारण से। इस कारण से। अच्छा, बाहर का जो रेट है और आपके रेट में काफी डिफरेंस होगा? 50%, जो 10,000 का माल है वो यहाँ 5000 में मिल जाएगा आपको। लोग से क्या मैसेज करेंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे सीतामढ़ी शहर के लोगों ने हमें प्यार दिया है, जबकि वो मेरा ज़िला भी नहीं था और ये तो मेरा खुद का ज़िला है, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे आबाद यहाँ रहते हैं, तो हम हमें सेवा का मौका दें। हम यहाँ के रहने वाले, विजिट करें एक बार जीशान कुर्ता कलेक्शन, इन फ्रंट ऑफ कम्बल शाह बाजार, मुजफ्फरपुर। मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कई इलाके में कपड़े की थैली बांटी गई। कपड़े की थैली सब्जी बेचने वालों को दी गई। इस दौरान शाखा की ओर से लोगों को पॉलिथीन इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को बताया गया। शाखा के सदस्यों ने स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए कपड़े की थैली और कागज के थैली के फायदे बताए। इस अवसर पर सांस्कृतिक शाखा की पूजा अरोड़ा ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा पर्यावरण संरक्षण माह मना रही है। इसी के तहत लोगों को पॉलिथीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से पर्यावरण संरक्षण माह चल रही है, उसके अंतर्गत हमने ये पॉलिथीन जो प्लास्टिक यूज जो होती है उसके लिए हम लोग जैसे लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो सकता है समाज को। इसीलिए हम कपड़े की थैली बांट रहे हैं, 500 कपड़े की थैली सब्जी मंडी वालों को और भी फ्रूट्स वालों को, सबको कपड़े की थैली बांट रहे हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौलो की ओर से पखवाड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारथी रथ निकालकर पूरे वार्ड में घुमाया गया और परिवार नियोजन की जानकारी आम जन तक पहुंचाई गई। इससे पहले पीएससी के एएनएम ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मौके पर राजकिरण जी, पीएसआई मनीष कुमार, स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी, दीपक कुमार, पीएसआई इंडिया के एफपीसी दुबे जी, मेनका कुमारी, दीपा भारती, भावना कुमारी, ज्योति कुमारी, अनुपमा कुमारी, आबिद हसन, कुंदन कुमार, गौरव कुमार भी कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया। मेरा नाम राजकिरण कुमार है और मैं डीडीए इंचार्ज डीसीएम हूँ डीएचएस मुजफ्फरपुर से। और आज कन्हौली पीएससी में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मनीष जी हैं पीएसआई इंडिया से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। और आशाओं के फैमिली प्लानिंग पखवाड़ा हमारा 27 जून से जो है 31 जुलाई तक चलना है। उसके उपलक्ष्य में आज आशा बैठक हम लोग बुलाए हुए थे और आशाओं को बैठक में बुला करके सारे परिवार नियोजन से संबंधित सारे गतिविधियों के बारे में इनको बताया गया है कि परिवार नियोजन किस तारीख को क्या करना है, नहीं करना है, परिवार नियोजन को कौन से साधन अपनाने हैं या अंतरा कब लगाना है, अंतरा पीपीआईसीडी, आईसीडी, बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी, इस सब के लिए टारगेट आशाओं को दिया गया है। इस विषय पे आज चर्चा हुई है। विशेषकर मनीष जी हमारे पीएसआई इंडिया से हैं, ये इनका सपोर्ट ज़्यादा रहा, ये भी अपना सपोर्ट दिए हैं। और हम लोगों के सहयोग से और पीएससी के सहयोग से आज सारथी रथ का भी इनॉग्रेट किया गया है। ये सारथी रथ जो है हमारे कन्हौली पीएससी के जितने भी वार्ड है, हर एक टोले में जा करके है परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे, लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ आशा भी मूव करेगी ये सारथी रथ के साथ और लोगों को परिवार नियोजन के उपाय के बारे में बताएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डी न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।